नमस्कार। सूरदास के पदों की व्याख्या के क्रम में आगे देखते हैं। सूरदास भक्ति काल की सगुण काव्य धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। उन्होंने कृष्ण भक्ति में पद रचे हैं। कृष्ण की लीलाओं, कृष्ण की रास लीलाओं, बाल लीलाओं का उन्होंने वर्णन किया है। श्रृंगार के जो दो पक्ष होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, दोनों का उन्होंने वर्णन किया है। वियोग श्रृंगार का जो वर्णन है वह उनके भ्रमर गीत सार में प्रमुखतः देखने को मिलता है। प्रस्तुत जो पद है वह सूरसागर के भ्रमर गीत सार से लिया गया है। गोपियाँ कृष्ण के विरह में दुखी रहने लगती है। कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं, कृष्ण के विरह में गोपियाँ अत्यंत दुखी हो जाती हैं। कृष्ण अपने मित्र उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए भेजते हैं। उद्धव ज्ञानी हैं और उन्हें अपने ज्ञान का अभिमान भी है। वे गोपियों को निर्गुण ईश्वर को मानने का उपदेश देते हैं। वे कहते हैं कि सगुण ईश्वर कृष्ण की उपासना को छोड़कर तुम निर्गुण ईश्वर में अपना ध्यान लगाओ। निर्गुण ईश्वर जिसमें ईश्वर का कोई रूप आकार नहीं होता, सगुण ईश्वर जिसमें ईश्वर के सगुण स्वरूप की उपासना की जाती है। राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, इनमें अपने आराध्य का, अपने ईश्वर का एक स्वरूप, एक आकार हमारे सामने रहता है और निर्गुण ईश्वर में ईश्वर का कोई रूप आकार सामने नहीं होता। तो उद्धव गोपियों को निर्गुण ईश्वर की उपासना करने का उपदेश देते हैं। गोपियाँ उद्धव की बातों से परेशान हो जाती है। कभी वे अपनी खीज व्यक्त करती है, कभी उद्धव की बातों का उपहास करती है, मजाक उड़ाती है। यहाँ पर भी प्रस्तुत पद में उधो मन ने भये 10-20, यहाँ पर भी गोपियाँ अपनी विवशता व्यक्त करते हुए कहती है। उपहास भी कर रही हैं और अपनी विवशता भी व्यक्त कर रही है। उधो मन ने भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। इंद्री शिथिल भई के सौ बिनु ज्यों देही बिनु शीस। आशा लागी रहती तन श्वासा जीव ही कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। गोपी कहती है, उद्धव के ज्ञान मार्ग का उपहास और अपने प्रेम मार्ग की दृढ़ता का वर्णन करती हुई वह कहती है कि हे उद्धव, हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है। तुम्हारे जो ये कथन है कि हम निर्गुण की उपासना करें, तो हमारे पास तो एक ही मन है, हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस, कि हमारे पास एक ही मन था और वह भी श्याम के संग कृष्ण के साथ चला गया। अर्थात उस मन में तो कृष्ण की छवि, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का प्रेम ही समाया हुआ है और कृष्ण के प्रेम में वह कृष्ण के साथ ही चला गया है। अब तुम हमें जो यह निर्गुण ईश्वर की उपासना का उपदेश दे रहे हो, तो हम कौन से मन से तुम्हारे ईश्वर की आराधना
करें, क्योंकि हमारे पास कोई 10-20 मन तो है नहीं, एक ही मन है और वह भी कृष्ण के साथ चला गया। तो हम किस मन से तुम्हारे ईश्वर की, निर्गुण ईश्वर की आराधना करें, उनकी उपासना करें। को आराधे ईश, हम कैसे उनकी आराधना कर सकती हैं। अगर 10-20 मन होते तो एक आध मन से तुम्हारे निर्गुण की आराधना भी कर लेते, पर हम क्या करें, हमारे पास तो एक ही मन था और वही श्याम के साथ चला गया। तो हम तुम्हारे निर्गुण की आराधना कैसे कर सकती हैं। इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, जो देही बिनु शीस। केशव कृष्ण कि श्री कृष्ण के बिना तो हमारी समस्त इंद्रियां ही इस प्रकार शिथिल हो गई है, शिथिल बेजान सी हो गई है, जैसे उनमें प्राण ही नहीं है। श्री कृष्ण के बिना तो हमारी समस्त इंद्रियां ही इस प्रकार शिथिल हो गई है, जिस प्रकार सिर के बिना शरीर हो जाता है। जो देही बिनु शीस, जैसे सिर के बिना शरीर शिथिल हो जाता है, बेजान हो जाता है, निष्प्राण हो जाता है, वैसे ही हमारी समस्त इंद्रियां शिथिल हो गई है। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, आशा लागी रहती तन श्वासा, जीव ही कोटि बरिस। कि हमें कृष्ण से मिलन की आशा है, उसी आशा के सहारे हम अनेक वर्षों तक जीवित रहेंगी, कोटि बरिस करोड़ों वर्षों तक जीवित रहेंगी। हमें आशा है, हमें कृष्ण से मिलने की आशा है कि कभी न कभी कृष्ण यहाँ आएंगे और हमें दर्शन देंगे। और इसी आशा के सहारे, इसी मिलन की आशा के सहारे हमारी सांसें चल रही हैं और हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रहेंगी। जीव ही कोटि बरिस, करोड़ों वर्षों तक जीवित रहेंगी। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। कि हे उद्धव, तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो, मित्र हो, कृष्ण के मित्र हो, श्याम सुंदर के मित्र हो, सकल जोग के ईश और योग के पूर्ण ज्ञाता हो, ज्ञानी हो, परम ज्ञानी कहे जाते हो। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। लेकिन हमारे पास तो कृष्ण के बिना और कुछ भी नहीं है। हमारे स्वामी तो नंद नंदन श्री कृष्ण ही हैं। उनके सिवा, उनके बिना और कोई प्रभु स्वामी हमारा नहीं है। इसलिए कुछ ऐसा उपाय करो कि हमारा मिलन श्री कृष्ण से हो जाए, क्योंकि हम उनकी ही आराधना करती हैं, वे ही हमारे मन में बसे हुए हैं, हमारा मन उनके साथ ही चला गया है। यहाँ गोपियाँ कृष्ण भक्ति के प्रति, कृष्ण प्रेम के प्रति अपनी एक निष्ठता व्यक्त करती है और किसी अन्य मार्ग पर चलने में, किसी अन्य ईश्वर की उपासना करने में अपनी विवशता व्यक्त करती है, अपनी असमर्थता व्यक्त कर रही है। दूसरा पद है, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समुझाई सौहदे, बूझति साँचन हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो बरन भेष है कैसो किहि रस में अभिलाषी। पावे गो पुनि कियो आपनो, जोर करे गो गासी, सुनत मौन वे रयो बावरो, सूर सबय मति नासी। यहाँ पर भी गोपियाँ उद्धव के ज्ञान मार्ग का, उद्धव के निर्गुण ईश्वर का उपहास करती हुई, मजाक करती हुई कहती है कि हे उद्धव, तुम जिस निर्गुण ईश्वर की उपासना का हमें उपदेश दे रहे हो, तुम हमें जो ये ज्ञान दे रहे हो कि हमें निर्गुण ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, तो तुम हमें पहले अपने निर्गुण ईश्वर के बारे में बताओ तो सही। निर्गुण कौन देश को वासी,
कि तुम्हारा यह जो निर्गुण ईश्वर है वह किस देश का निवासी है, कहाँ का रहने वाला है, वह कहाँ का निवासी है। मधुकर, मधुकर उद्धव के लिए है। मधुकर कही समुझाई सौहदे बूझति सांची नहासी, कि हे मधुकर उस निर्गुण के बारे में हमें सब कुछ समझा कर बताओ, हम सौगंध देकर तुमसे पूछती हैं। कही समुझाई सौ है सौगंध, हम सौगंध देकर तुमसे पूछती हैं, हमें उस निर्गुण ईश्वर के बारे में सब कुछ सच सच बताओ, इसमें हंसी की बात नहीं है। बूझती सांची न हंसी, हम सत्य जानना चाहती हैं, हम कोई हंसी नहीं कर रही हैं, कोई मजाक नहीं कर रही हैं। को है जनक, उस निर्गुण ईश्वर के बारे में सब कुछ बताओ, उसके पिता कौन हैं। जनक पिता, कौन है जननी, उसकी माता कौन है। कौन नारी, कौन उसकी पत्नी है। को दासी, और उसके दास दासी कौन है। कैसो बरन, उसका रंग कैसा है, वर्ण कैसा है। भेष, उसकी वेशभूषा कैसी है। कि ही रस में अभिलाषी, और वह किस रस का अभिलाषी है। जो श्रृंगार रस होता है, वात्सल्य रस होता है, करुण रस होता है, तो वह इनमें से किस रस का अभिलाषी है, किस रस में उसकी रुचि है। पावे गो पुण्य कियो आपनो, जोर करे गो गांसी। गांसी मतलब झूठ बोलना, छल कपट करना। गोपियाँ कहती है कि अगर तुमने हमसे कुछ झूठ कहा, अगर हमारे साथ कुछ छल कपट किया, तो तुम्हें अपनी करनी का फल भुगतना पड़ेगा। पावे गो पुण्य कियो आपनो, अपने किए का फल भुगतना पड़ेगा तुम्हें। जोर करे गो घासी, अगर हमारे साथ किसी प्रकार का छल कपट करोगे, छल पूर्वक बातें करोगे या झूठ बोलोगे, तो तुम्हें अपने किए का दंड अवश्य मिलेगा। सुनत मौन वे रयो बावरो, सूर सबय मति नासी। उद्धव जो है गोपियों की इस प्रकार की बातें सुन करके एकदम मौन होकर के रह गए। गोपियों ने यहाँ सहज स्वाभाविक रूप से सरल हृदय से जो बातें की, उन बातों को सुन करके उद्धव मौन होकर के रह गए। सुनत मौन वे रयो बावरो, बावले से मौन होकर के रह गए, जैसे उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं रह गया हो। सूर सबय मति नासी, मति बुद्धि, नासी नष्ट होना, ऐसा लग रहा था कि उनकी सभी प्रकार की बुद्धि नष्ट हो गई है। उनका सारा जो ज्ञान का गौरव था, उन्हें अपने ज्ञान पर अभिमान था, ज्ञान का घमंड था, तो वह सारा ज्ञान गौरव जैसे नष्ट हो गया हो। गोपियों की बातें सुन करके उद्धव जो है ठगे से मौन होकर रह गए और उनका सारा ज्ञान गौरव नष्ट हो गया। यहाँ पर गोपियाँ अपने सगुण ईश्वर की स्थापना करती है और निर्गुण का उपहास उड़ाती है, निर्गुण का मजाक उड़ाती हैं कि हमें तो अपने सगुण ईश्वर के बारे में सब पता है कि वे कैसे हैं, कैसा उनका रूप है, कैसा उनका रंग है, उनके माता पिता कौन हैं, वे कहाँ पर निवास करते हैं। लेकिन तुम जो निर्गुण ईश्वर का उपदेश दे रहे हो, उनके बारे में तो बताओ कि वह निर्गुण कैसा है, क्या उसका स्वरूप है, कहाँ पर वह रहता है। जबकि वास्तव में निर्गुण को निर्गुण, निराकार, रूप रंग विहीन माना जाता है, जिसका कोई रूप आकार नहीं होता। तो ऐसे बिना रूप आकार वाले ईश्वर को मानने का जब उद्धव उपदेश देते हैं, तो गोपियाँ उनका उपहास करती है। आगे के पदों की व्याख्या अगले वीडियो में करेंगे।